बुखार बिन पर तेज और राजसी व्यक्तित्व, अच्छी कदकाठी, दक्षिणी राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर गजब की पकड़ रखने वाले भट्ट कांतिनाथ शर्मा की आज हनुमान जयंती के पावन दिवस पर 5वीं पुण्यतिथि है। करीब 100 वर्ष की उम्र में 2016 में हनुमान जयंती के दिन वे जयपुर में एक सर्जरी के बाद उससे उबर ही नहीं पाए और गोलोकवासी हो गए। भट्ट कांतिनाथ शर्मा ने देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े महान राजनेता और अंग्रेजों से स्वतंत्र भारत की कमान संभालने वाले देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजाजी और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जी की छाया के रूप में देश भर में अपनी विद्वता की कीर्ति बिखेरी। राजाजी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तब महारावल लक्ष्मण सिंह के राजनीतिक सचिव और दाएं हाथ माने जाने वाले कांतिनाथ शर्मा को राजाजी के निकट आने का अवसर मिला और 1959 से लेकर 1972 तक राजगोपालाचारी से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे। वे स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलनों और सार्वजनिक सभाओं में राजाजी के अंग्रेजी भाषणों का अनुवाद किया करते थे। राजाजी उनकी अनुवाद शैली के भी प्रशंसक थे। डूंगरपुर के 33वें शासक एवं राजस्थान विधानसभा में लंबे समय तक प्रतिपक्ष के नेता और बाद में विधानसभा अध्यक्ष रहे महारावल लक्ष्मण सिंह से कांतिनाथ जी का गहरा नाता रहा। महारावल के भाषणों में उनके लेखन की छाप भी रहती थी। उनके लिखे भाषण धारदार और जीवंत हुआ करते थे। वे जीवन पर्यंत महारावल के राजनीतिक सचिव और सलाहकार रहे। 1971 में संवित सरकार बनाने को लेकर जयपुर में हुए ऐतिहासिक आंदोलन के वक्त सुखाड़िया सरकार ने महारावल के साथ उन्हें भी नजरबंद कर दिया था। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत कांतिनाथ को महारावल साहब का चाणक्य कहा करते थे। कांतिनाथ जी शर्मा को महारावल लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्र पार्टी की राजस्थान शाखा का प्रदेश महामंत्री बनाया। उसी दौरान उन्हें जयपुर की महारानी गायत्री देवी को स्वतंत्र पार्टी में शामिल कराने और राजनीतिक शिक्षा दीक्षा देने का दायित्व भी सौंपा। कांतिनाथ के प्रयासों से महारानी गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी की सदस्य बनी और उनके सदस्यता फॉर्म पर प्रदेश महामंत्री की हैसियत से कांतिनाथ जी ने ही हस्ताक्षर किए। विश्व भर में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध गायत्री देवी को कांतिनाथ जी भट्ट ने ही राजनीति के बारे गुर सिखाए और महारानी को उनके पहले भाषण को रोमन अंग्रेजी में लिख कर दिया। वे महारावल शाह के छोटे भाई रियासत के दीवान रहे वीरभद्र सिंह और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रहे। राज सिंह डूंगरपुर के बहुत निकट थे। उनके देश के अनेक दिग्गज राजनेताओं और राजा महाराजाओं से भी गहरे रिश्ते रहे। कांतिनाथ जी शर्मा ने महारावल से मिले प्रोत्साहन से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ऐसा करके वे वागड़ के सितारे बन गए थे। BHU में वे महामना मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दीक्षांत समारोह में मिले। बनारस से ग्रेजुएट होने के बाद कांतिनाथ सरकारी शिक्षक नियुक्त हुए, लेकिन महारावल लक्ष्मण सिंह के कहने पर उन्होंने उनके ज्येष्ठ पुत्र राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह के पिता महिपाल सिंह की शिक्षा दीक्षा के लिए सरकारी नौकरी भी त्याग दी। देश आजाद होने पर महारावल ने उन्हें अपना राजनीतिक सचिव बना लिया। स्थानीय निकाय सदस्य के रूप में शुरुआत करने वाले कांतिनाथ ने राजनीतिक सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे प्रखर वक्ता, विद्वान लेखक, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सहित अनेक विषयों के ज्ञाता और कुशल प्रशासक थे। वे वेद शास्त्रों में भी पारंगत थे और उन्हें संस्कृत के सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे। उनके पास संस्मरणों का भी अथाह भंडार था। परिजनों ने कई बार उनसे अपने संस्मरणों की एक पुस्तक निकालने को आग्रह किया तो उनका कहना था कि पुस्तक लिखने या लिखवाने के बारे में मुझे कभी मत कहना, क्योंकि मैं सच ही बताऊंगा और उसमें मीठी यादों के साथ कड़वी बातें भी आएंगी जो कि शायद कुछ लोग कभी बचा नहीं पाएंगे। CBC न्यूज
न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।